नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि महज कुछ ही घंटों की बारिश ने खोली विकास की पोल। स्पेन बनने के दावे के बीच दरिया बना गोरखपुर, घरों में कैद हुए लोग। जी हां, आपको बताते चले कि महज कुछ ही घंटों की झमाझम बारिश ने नगर निगम के तमाम गांवों और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद पूरा शहर मानो दरिया में तब्दील हो गया। शहर के वीआईपी और पॉश इलाकों से लेकर के रिहायशी कॉलोनियों तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी लग जाने के कारण लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, तो वहीं राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के बाद शहर की प्रमुख सड़कों पर जल भराव इस कदर हो गया है कि लोगों की गाड़ियां बीच सड़क पर ही बंद हो गईं। दोपहिया वाहनों से लेकर कार तक पानी में डूबती हुई नजर आई, जिनके कारण जगह जगह लंबा जाम भी देखने को मिला। जल जमाव की इस विभीषिका से निपटने के लिए नगर निगम की टीमें जगह जगह पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने के प्रयास में जुटी हैं, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे ये सब इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे। छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। जल भराव सबसे बुरा असर स्कूल, कोचिंग जाने वाले छात्र छात्राओं और दफ्तर के लिए निकलने वाले कामकाजी लोगों पर पड़ा है। सड़कों पर घुटनों तक भरे गंदे पानी के बीच से लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। बाहर से आकर पढ़ाई कर रही छात्रा अनुष्का त्रिपाठी ने नगर निगम के दावों पर तीखा तंज कसते हुए कहा, मैं देवरिया से यहाँ कोचिंग और पढ़ाई करने आई हूँ। बरसात की वजह से हमारी सुबह 7 बजे की क्लास तो छूटी ही है, अब लग रहा है कि दूसरी पाली सेकेंड शिफ्ट की क्लास भी छूट जाएगी। लोग कहते हैं कि गोरखपुर स्पेन बन गया है। देखिए, यही गोरखपुर का स्पेन है। व्यापारियों को लाखों का नुकसान, दुकानों में घुसा पानी। जल जमाव की मार सिर्फ राहगीरों पर ही नहीं बल्कि स्थानीय दुकानदारों पर भी भारी पड़ रही है। शहर के कई बाजारों के दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है। दवा विक्रेता प्रदीप चौखानी ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया, अक्सर महज कुछ घंटों की बारिश होते ही हमारी दुकान के अंदर गंदा पानी घुस जाता है। इसकी वजह से दुकान में रखी कीमती दवाएं खराब भी हो जाती हैं। हमें दिन भर सिर्फ दवाई सफाई करनी पड़ती है और हर बार भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। जल निकासी के इंतजामों पर उठ रहे सवाल, स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल मानसून से पहले नाला सफाई और जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए जाते, लेकिन पहली ही बारिश में स्मार्ट सिटी की हकीकत सामने आ जाती है। फिलहाल नगर निगम के कर्मचारी प्रभावित इलाकों में जल भराव को कम करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन जनता में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आप वीडियो के माध्यम से तस्वीरें देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सर, क्या नाम है? प्रदीप कुमार चौखानी, मोहल्ला राजगिरी हॉस्पिटल के बगल में। अच्छा, यहाँ पे बरसात के समय में जल भराव की समस्या बहुत होती बुरी है। पोजीशन है, बहुत बुरी पोजीशन है। 1.5-2 फीट पानी लगा हुआ है सड़क पर। आना जाना मुहाल हो गया है। घर से निकला हूँ, पूरे घुटने तक पानी में चल कर आया हूँ दुकान पर आकर देखा हूँ पूरा शहर जो है गत्ते पूरे पानी में भीगे हुए थे। मैं किसी तरह सफाई अभियान चला रहा हूँ। पूरी तरह से सफाई नहीं होती है, सफाई तो करते हैं लेकिन आधी अधूरी सफाई होती है। नाली का मलबा निकाल कर सड़क पर छोड़ दिया जाता है। 3 दिन तक कोई उसका मालिक नहीं होता है कि कौन उठाए उसको। फिर बारिश होती है, सारा मलबा नाली में फिर 10 का 10 चला जाता है। तो राहत नहीं मिल सकती है। पानी जब बरसेगा तो पंपिंग सेट चलेगा, जब पानी मोहल्लों में लग जाएगा तो पंपिंग सेट चलेगा, तब तक तो पब्लिक परेशानी होती है। तो आया हूँ पानी में, घुटने तक पानी में मैं आया हूँ। क्या नाम है? कहाँ की स्टूडेंट हैं आप? जी, मेरा नाम तनिष्का मणि त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर में आई हूँ पढ़ने। अभी 2 महीने से मैं यही पढ़ती हूँ। मैं वैसे तो देवरिया से हूँ पर अभी यही पढ़ती हूँ। और इतना ज्यादा हर 2 घंटे की बारिश में इतना पानी लगता है कि मतलब समझ में नहीं आता है कि गोरखपुर को एक हाईवे भी कोई कैसे कह सकता है।
मतलब इतना पानी देख के मन ही नहीं करता है कि हम जाए। और हमने इतने पैसे दिए हैं कोचिंग में, इसके बाद एक क्लास भी छूटी है तो ऐसा लगता है कि मेरे पापा का पैसा कहाँ। अब आप बताइए कि ये कौन सा स्पेन है, ये कौन सा स्पेन है, हम बताए। ये गोरखपुर में इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन गई लेकिन एक अच्छा रोड नहीं बन सकता है। एक अच्छा रोड तो बन ही सकता है ना। अब ट्रेन बनी गया है, देखिए इतनी अच्छी झीलें बनाई है उन्होंने। अधिकारी युद्ध स्तर पे सफाई का दावा कर रहे थे कि इस बार जल जमाव से पहले सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी, क्या दिक्कत हुई? देख ये अपना काम न कोई यहाँ ढंग से कर रहा है न करना चाहता है। सिर्फ आधे काम या उससे भी कम काम करके ये लोग हर जगह जाके बोल देते हैं कि हमने इतना काम किया है, इतना काम किया है। और इनका काम जब हम दिखाते हैं तो कहते हैं कि इतना तो चलता है, इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बरसात के समय? आप देख ही रहे हैं अंकल, अभी मेरा 7:30 बजे क्लास होता है, मैं पहली क्लास छोड़ के तीसरी क्लास करने जा रही थी और यहाँ पे इतना पानी लगा है कि लग रहा है कि आज दूसरी क्लास नहीं कर पाऊँ।